कंजूस सास के अत्याचार। एक गांव में ललिता नाम की औरत अपनी बहू मीना के साथ रहती थी। उसका बेटा कपिल शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह शहर में ही रहता था। गांव में कभी कभी आता था। ललिता एक बहुत कंजूस औरत थी। वह मीना को खाना भी कंजूसी से ही देती थी। एक दिन मीना आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां एक साड़ी बेचने वाला निकलता है। मीना साड़ी वाले को रोक रोक कर साड़ी देखने लगती है। तभी वहां मीना की सास ललिता आ जाती है और मीना से कहती है, क्यों री, तेरे पास साड़ियों की कमी है क्या जो और नई साड़ी ले रही है, या अपने बाप के घर से पैसे लाई है जो मुंह उठाकर साड़ी वाले को रोक लिया। मीना कुछ नहीं बोलती, आंखों में आंसू लेकर अंदर चली जाती है। कुछ दिन बाद मकर संक्रांति का त्योहार आता है। मीना की माँ नीलम मीना के घर आती है। वह मीना से कहती है, देख, मैं तेरे लिए ये साड़ी लाई हूँ, बता कैसी है। मीना कहती है, बहुत अच्छी है माँ। तभी ललिता कहती है, वाह, सिर्फ बेटी के लिए लाई हो, मैं विधवा हूँ तो क्या मैं नई साड़ी नहीं पहन सकती। नीलम कहती है, बहन जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं आपके लिए भी साड़ी लाई हूँ। ललिता साड़ी देखकर कहती है, वाह, अपनी बेटी के लिए इतनी महंगी और मेरे लिए ये 100 रुपए वाली। ललिता ऐसा कहकर साड़ी लेकर अंदर चली जाती है। मीना नीलम से कहती है, माँ, आप इनकी बात का बुरा मत मानना, इनकी तो आदत है, आप तो जानती ही हो ना। नीलम कहती है, ये सब बातें छोड़, ये बता कोई खुशखबरी है या नहीं? तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मीना कहती है, माँ, मेरी सास चाहती ही नहीं हमारे घर में कोई बच्चा हो। वह कहती हैं जब कपिल करोड़ों कमाएंगे तभी हम बच्चा कर सकते हैं। नीलम कहती है, ये क्या बात हुई, मैं तेरी सास से बात करती हूँ। नीलम ललिता के पास जाती है और ललिता से कहती है, बहन जी, बच्चा तो हर इंसान को चाहिए होता है, आप भला मेरी बेटी से ये हक कैसे छीन सकती हैं? ललिता कहती है, जितना इसका पति कमाता है उसमें हमारा खर्चा ही नहीं चल पाता तो बच्चे कैसे पालेंगे? उसके लिए क्या आप पैसे देकर जाएंगी? नीलम को ललिता की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह वहां से अपने घर चली जाती है। मीना माँ माँ कहकर रोकती है, लेकिन नीलम नहीं रुकती। ललिता मीना से कहती है, जाने देना, हमारा नाश्ता भी बच गया। मीना रोकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद मीना को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। ललिता डॉक्टर को घर पर ही बुलाती है। डॉक्टर बताता है कि मीना को डेंगू हुआ है और वह कुछ दवाइयां लिखकर ललिता के हाथ में पर्ची दे देता है। ललिता डॉक्टर से पूछती है, ये दवाइयां कितने रुपए की आएंगी? डॉक्टर कहता है, ज्यादा नहीं, बस 500 या 600 की। ललिता के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद ललिता दवाई लेकर नहीं आती। वह घर में ही रखी बुखार की दवाई मीना को खिला देती है। मीना का बुखार दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ललिता को उसकी फिक्र नहीं होती। मीना ललिता से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी, मेरी माँ को बुला दो फोन करके। ललिता कहती है, जरूरी है क्या सबको पता चले कि तू बीमार है? ललिता मीना की माँ नीलम को फोन करके बुलाती है। नीलम मीना को अपने घर ले जाकर अच्छे से इलाज करवाती है। फिर एक दिन ललिता के घर जाकर कहती है, आपने मेरी बेटी के साथ ठीक नहीं किया, उसका इलाज समय से नहीं करवाया, इसलिए आज मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। नीलम की ये बात सुनकर ललिता को बहुत अफसोस होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नीलम से कहती है, क्या मीना मर गई? मुझे मेरी बहू का मुंह तो दिखा दो। नीलम गुस्से से कहती है, बिल्कुल नहीं, आपकी तो मैं अपनी बेटी पर परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। ललिता बहुत रोने लगती है।
तभी वहां मीना आ जाती है। ललिता कहती है, मीना तुम ठीक हो? और वह मीना को गले लगा लेती है। नीलम कहती है, अगर मैंने समय से इसका इलाज न करवाया होता तो यह हमारे बीच नहीं होती। ललिता मीना से माफी मांगती है। उस दिन के बाद ललिता कंजूसी करना छोड़ देती है।